वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेसेंट ग्रुप। आज हम क्लास 8 में जो हमारा चैप्टर 5 है उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है पेट्रोलियम। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम होता क्या है? ये डार्क कलर का विस्कस लिक्विड होता है जो कि जलता है। ठीक है, अगर आग के पास रखा जाए तो ये जलता है। ये बनता कहाँ है? ये बनता है अर्थ के नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में। इसको हम लोग इसीलिए, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में बनता है, इसीलिए इसको हम लोग रॉक ऑयल भी कहते हैं। पहला जो ये पेट्रोलियम पहले जो पेट्रोलियम ड्रिल किया गया था, मिला था पेट्रोलियम, वो मिला था पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स में 1859 में। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है? तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होता है वो वाटर से लाइट होता है। वाटर से लाइट होता है तो हमें पता है कि वो वाटर के सरफेस पे तैरेगा। पेट्रोलियम बनता कैसे है? तो पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। कब बनता है? जब इस पे भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब ये भी फेस करता है तो क्या बनता है? ऑर्गेनिक मैटर से पेट्रोलियम बनता है। ये भी डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग मैटर्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल से बनता है, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ऑयल वेल्स हैं जो कहाँ कहाँ मिलते हैं? असम में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, मुंबई में मिलते हैं और तमिलनाडु में भी मिलते हैं। साथ साथ गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन्स में भी ये मिलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिवर या सी बेड से ड्रिल करके निकाला जाता है। ड्रिल मशीन के हेल्प से रिवर और सी बेड से इसको निकाला जाता है। जिस प्लेस से पेट्रोलियम को निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑयल वेल कहते हैं। ठीक है, ये पेट्रोलियम जो हम निकालते हैं तो इसका नाम होता है क्रूड पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम हम निकालते हैं उसका नाम होता है क्रूड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। इसे क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी होती है। वाटर होता है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, हैवी मेटल ट्रेसेस होते हैं। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसको प्यूरिफाई हम किस मेथड से करते हैं? तो इसको हम प्यूरिफाई करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, जिसको कि क्या कहा जाता है? रिफाइनिंग या पेट्रोलियम फ्रैक्शनेटिंग इसको कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं? स्मॉल फ्रैक्शंस में, स्मॉल पार्ट्स में हम क्रूड पेट्रोलियम से यूज़फुल कंपोनेंट्स निकालते हैं, क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम जो है वो बहुत सारे यूज़फुल कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, जैसे एलपीजी, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल। ये सब जो है कहाँ से मिलता है? हमें इसी क्रूड पेट्रोल को रिफाइन यानी कि साफ करके मिलता है। इसमें क्या करते हैं? हम लोग क्रूड ऑयल को बॉईल करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस पे फर्नेंस में, और किस कंटेनर में? एक बड़े से बॉयलर में, जो कि किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इसको हम लोग टावर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें शैलो ट्रेज लगे होते हैं जिसमें लिक्विड जब हम हीट करेंगे क्रूड पेट्रोलियम को तो वो क्या बनेगा? वेपर बनेगा। फिर ये वेपर को कंडेंस किया जाता है। ये वेपर्स कंडेंस होके शैलो ट्रेज में इकट्ठे होते हैं। ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस आते हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आते हैं। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फ्रैक्शन कंडेंस करके सबसे नीचे जो ट्रे है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का उसमें आके लगेगा, और जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर क्या करेंगे? ऊपर चले जाएंगे और डिफरेंट हाइट्स पे अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से डिफरेंट हाइट्स पे वो कंडेंस होते जाएंगे। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो फ्रैक्शन मिलेगा वो सबसे ऊपर वाले ट्रे में मिलेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के, और सबसे नीचे वाला जो फ्रैक्शन मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इस तरह से जब हम क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 5 या 6 टाइप के डिफरेंट फ्रैक्शंस, डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, उनको साथ में क्या कहा जाता है? उनको साथ में पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, इन पेट्रोकेमिकल्स में बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके यूजेस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इन पेट्रोकेमिकल्स का जनरल यूज़ क्या होता है? डिटर्जेंट, पॉलीस्टर जो एक तरह का फाइबर है, नाइलॉन जो फाइबर है, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक्स,
ठीक है। जितने भी, जैसे सिंपल सा मैं बताऊं तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वैसलीन का ही नाम है वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जो मोस्ट कॉमनली यूज कॉस्मेटिक है, ठीक है। फिर जाके पॉलीथीन और मैन मेड यानी कि प्लास्टिक जो बनता है वो भी किसका बनता है, इन्हीं पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। ये जो एलपीजी है जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये घरों में और इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज होता है। फिर हमारा आ गया पेट्रोल, पेट्रोल का यूज सबको पता है, मोटर फ्यूल में इसका यूज होता है, एविएशन यानी कि एरोप्लेन्स में भी इसका यूज होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक सॉल्वेंट है उसका यूज कहाँ होता है, ड्राई क्लीनिंग में भी होता है। नेफ्था जो है, नेफ्था का यूज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, नेफ्था का यूज किसमें होता है, गैसोलीन के प्रोडक्शन में होता है। केरोसिन ऑयल है, इसका यूज कहाँ होता है, तो केरोसिन ऑयल का यूज होता है फ्यूल के फॉर्म में स्टोव्स में और लैंप्स में, ठीक है। कभी कभी इनका यूज जेट एयरक्राफ्ट्स में भी होता है। फिर हमारा है डीजल, डीजल भी पेट्रोल की तरह व्हीकल्स में यूज होते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज क्या है, लुब्रिकेटिंग पर्पस में हैवी व्हीकल्स, हैवी मशीन्स के लुब्रिकेशन, स्मूथ वर्किंग के लिए हम लोग इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है उसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है एक और फ्रैक्शन जिसका नाम है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज क्या है, ऑइंटमेंट, कैंडल्स और वैसलीन बनाने में भी पैराफिन वैक्स का काम आता, पैराफिन वैक्स काम आता है। ब्यूटेमिन, इसका काम होता है पेंट्स में और रोड के सरफेसिंग में भी आजकल ब्यूटेमिन का यूज होता है, कोल टार का यूज नहीं होता है। इतने चीज हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में देखी, तो हम लोगों ने क्या देखा कि पेट्रोलियम जो है वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस का है। पेट्रोलियम को इतना ज़्यादा यूज़ इसका पेट्रोलियम का है जिस चलते इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है। अब ये कैसा सोर्स है, ये एग्जॉस्टेबल सोर्स है, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि बनेगा तो फिर पेट्रोलियम, लेकिन ये बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। छोटे डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें पैदल चलना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए भी यूज़फुल है। एक ही स्कूल जा रहे हैं, एक ही ऑफिस जा रहे हैं, तो हमें कारपूलिंग कर लेनी चाहिए, और जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, इनको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम वन प्लेस इन इंडिया वेयर वी फाइंड ऑयल वेल्स। मुंबई है, असम है, जो आपको समझ आए आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ONGC का फुल फॉर्म बताना है। तो ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये है ONGC का फुल फॉर्म। विच गैस इज द फर्स्ट टू कम आउट आफ्टर वाइल ड्रिलिंग पेट्रोलियम, दैट इज नन एल्स देन नेचुरल गैस। आप लोग NG मत लिखिएगा, आप लोग नेचुरल गैस लिखिएगा। बाय विच प्रोसेस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड, इसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। विच इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन क्रूड पेट्रोलियम, तो कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज होती, मैंने आपको पहले भी बताया है, वाटर होते हैं, फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और ट्रेसेस ऑफ मेटल्स भी होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स भी कहाँ से मिलते हैं, ट्रेसेस ऑफ मेटल्स भी हमें माइन से मिलते हैं। तो जब हम लोग निकालते हैं तो मेटल्स भी रॉक्स के साथ जो मिले हुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे।